हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए, वो है आपके अर्थ से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आज के अर्थ से रिलेटेड 46 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो ये 71% और 29% हो जाएगा। पृथ्वी का जलीय जो भाग है वो 71% और स्थलीय भाग हो जाएगा 29%। किस तिथि को अवसोर स्थिति होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 12,756 किलोमीटर। और इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है? ये 12,714 किलोमीटर होता है। आगे देख लेते हैं, हमारे ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ये वार्षिक गति के कारण होता है। कभी हमारे बसंत ऋतु आती है, कभी हमारी गर्मी, कभी शरद, तो ये कभी पतझड़ ऋतु। तो ये किसके कारण होता है? ये वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। कब कर लेती है दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितनी चाल से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपना समय पूरा कर लेती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो ये जो घूर्णन गति होती है उसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है जो उसकी वजह से हमारे वर्ष बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, हमारा ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है पृथ्वी का? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो यानी और 46 सेकंड। कहने का मतलब हो जाएगा कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 को मनाया जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो ये 6 घंटे बढ़ जाता है। कितने घंटे? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। किसके? शुक्र ग्रह के। शुक्र को सांझ का तारा भी बोला गया, भोर का तारा, और ये पृथ्वी की बहन भी मानी गई है शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी का नीला जोपन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादा पानी होता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला गया? नीला ग्रह भी बोला गया है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा हो जाएगा? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो, ये सबसे निकट का तारा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उनको शांति सागर बोला गया है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को बोला गया है। किसको बोला गया है? चंद्रमा को बोला गया है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये चंद्रमा है जो वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो उसकी वजह से चंद्रमा चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात होता है 11:5 क्या होता है दोस्तों? 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम की होती है। किसकी होती है? टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? तो कितना % भाग दिखाई देता है चंद्रमा का? तो 57% दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का।
ठीक है, 57 भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? ये 27 दिन 8 घंटे में जो चंद्रमा है ये धरती की परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये लिबनिट्ज़ पर्वत है जो ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एल्ड्रिन है जो वो सबसे पहले अंतरिक्ष पर चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 में। कब? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पर पहली बार। अपोलो इसका जो अंतरिक्ष यात्री था, ठीक है, यान था दोस्तों, अपोलो 11। ठीक है, तो इससे गया था अंतरिक्ष यात्री। कौन था हमारा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रकाश चक्कर क्या है? प्रकाश चक्कर ऐसी काल्पनिक रेखा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसी काल्पनिक रेखा हो जाएगी जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। क्या दोस्तों? प्रकाश चक्कर जो होता है वो क्या करता है? पृथ्वी के जो प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से होते हैं उनको हिस्सों में बांट देती है। सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी है। ये पाइथागोरस है जो उन्होंने खोज की थी पृथ्वी की। तो पाइथागोरस ने बोला था पृथ्वी है। ठीक है, सर्वप्रथम। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्तीय जो कक्षा है, ठीक है, क्या है? दीर्घवृत्तीय कक्षा। अगर पूछा जाए दीर्घवृत्तीय जो कक्षा है उसको वो किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इसलिए इसको दीर्घवृत्तीय बोला गया है। एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा क्या हो जाएगी? उपसौरिक एवं अपसौरिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? जो उपसौरिक एवं अपसौरिक होता है उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है सूर्य का केंद्र होता है वहाँ से गुजरती है, इसे क्या बोला जाता है? एप्साइड रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्साइड रेखा। आगे देख लेते हैं उपसौरिक क्या है। क्या है दोस्तों? उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहा जाता है। पृथ्वी की जो बीच की दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो उसका कम होना क्या कहलाता है? उपसौरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौरिक कहलाता है। अपसौरिक की अगर मैं बात करूँ तो अपसौरिक क्या होता है? अपसौरिक होता है दोस्तों जुलाई को पृथ्वी सूर्य के कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। निकट आना, तो सूर्य के निकट आना तो क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को, और उसको क्या बोला जाता है? उपसौरिक बोला जाता है। और अपसौरिक जुलाई महीने में होता है, जो क्या होता है? जो पृथ्वी है सूर्य से क्या चली जाती है? दूर चली जाती है। ठीक है दोस्तों। अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। क्या है? अक्षांश क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे अक्षांश बोला जाता है। किस वर्ष को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो जो विषुवत रेखा होती है उसको शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है दोस्तों। देशांतर क्या है? देशांतर देख लेते हैं। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? देशांतर ग्लोब होता है हमारा, सबने देखा होगा ग्लोब, तो उस पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है? देशांतर।
ठीक है दोस्तों, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है किसी भी स्थान का समय ज्ञात। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो गोरे बोला जाता है। जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं तो उनकी जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है दोस्तों? सूर्य ग्रहण क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। जब किसी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या होता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य की जो पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे क्या बोला जाता है? इसे चंद्र ग्रहण बोला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो ये पूर्णिमा की रात होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। कब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा की रात। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ये 6 महीने होती है दोस्तों। कितनी होती है? 6 महीने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या है दोस्तों? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री जो देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो ये 23.30 डिग्री झुकी हुई है। इसको 23.5 भी बोल सकते हो आप। कितना? 23.5। सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन है? तो एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जहाँ पर जीवन है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।